कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक अनुभव मुंजारे ने भाजपा प्रदेश मंत्री के बयानबाजी पर किया पलटवार। अनुभव मुंजारे का आरोप, लांजी विधानसभा का दुर्भाग्य, जनता के लिए सदन में नहीं उठाई गई अभी तक कोई आवाज। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सौंपा बड़ा अधिकार। अब जिला अध्यक्ष ही तय करेंगे किसे बनाना है विधानसभा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है PNN न्यूज इंडिया की खास खबर में। बालाघाट जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के नेतृत्व में विधानसभा मुख्यालय लांजी के सिद्धेश्वर भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं सृजन संगठन अभियान के माध्यम से कांग्रेस को जिले में मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मन से रखी अपनी अपनी बात। इसी बीच बालाघाट विधानसभा की विधायक अनुभव मुंजारे ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए, ये जनता की अदालत है। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां और बहुएं यहाँ बैठी हैं। मैं सबके सामने पूरे साफ सुथरी भावना से बोल रही हूँ। एक बार माइक फूंक कर नहीं देखे। मैं हमेशा सोचती हूँ सामने इस तरफ इधर की सीट पे हम लोग बैठते हैं और विपक्ष के लोग सामने की सीट पे सत्ताधारी लोग बैठते हैं। वो भले ही वो कटंगी का विधायक गौरव पारदी एक दो बार बोल भी लिए, लेकिन राजकुमार कर रहा है ने माइक को फूका भी नहीं। और मैं यही सोचती हूँ कि लांजी का दुर्भाग्य है। ये सच बता रही हूँ। संजय भैया गवाह के रूप में बैठे और विक्की भैया भी। तो एक मैं हमेशा सोचती हूँ कि लांजी क्षेत्र का एक ऐसा दुर्भाग्य है, कैसा विधायक चुनकर आ गया है ये, जो जनता की मांग उठाना तो दूर, नमस्कार जय सीताराम भी नहीं बोल रहे माइक पे। तो ये बस बड़ी बड़ी बकवास करने को बता दो इनको। अभी बालाघाट में जाके बहुत दहाड़ रहे थे, पता है ना आपको। बीजेपी वालों ने वो DFO को उल्टा बचाने का काम कर ली। एक और नालायक नेता यहाँ पे रहता है आपके, रमेश भटेरे, उसको नालायक ही बोलना चाहिए। वो नालायक कहने लायक है। अभी आप देखना बालाघाट में जिस दिन कार्यक्रम हुआ इनका, कितनी घटिया भाषा में बात कर रहा है रमेश भटेरे। मैंने तो बोली तुमको तो जनता ने बाहर फेंक दिया निकाल के, और राजनीति छोड़ दो, इस तरह से काम करना बंद करो। तो वो भ्रष्ट DFO को अपनी बहन बता रहा है। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। जो सुन सकते हो, प्रशासन से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, रैली करते हैं, धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, कलेक्टर SP का घेराव करते हैं, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन ये आप स्वीकार कर सकते हो कि अनुभव मुंजारे किसी से पैसे मांगेगी? 2-3 पेटी शब्द का तो हमारे संस्कारों में कोई शब्द ही नहीं है। हमारे संस्कार तो पेटी और ये खोका हम तो समझते ही नहीं है होता क्या है। हम तो दूसरों के मुंह से सुने खोका, तो मैं कई बार पूछती हूँ खोका क्या होता है, ये पेटी क्या होती। तो इस तरह से इनने एक साजिश रच के मेरे ऊपर आरोप लगाया कि अनुभव मुंजारे ने ऐसी बात की, और यहाँ वहां पर शेर बनने के लिए ये राजकुमार कर रहे जा रहे हैं, ये रमेश भटेरे जा रहे हैं। मैंने कहा समाज की बैठकों में तो बड़े शेर बनते हो, रानी अवंतीबाई की जय जयकार करते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे समाज की महिला, पहली महिला जो बालाघाट जिला मुख्यालय में ऐतिहासिक मतों से जीतकर विधायक बनी, और आज उसी महिला को आप लोग इस तरह लांछन लगा रहे हो। जरा तथ्यों पे तो आ जाओ, सच्चाई तो जान लो, तब बात करो। तो ये इतने घटिया लोग हैं। आज तक मैंने इनको कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं कहूंगी और समाज के मंच पे भी कहूंगी कि नालायक लोग मंच पे बैठने लायक के नहीं है किसी भी कीमत पर। इसलिए मेरा कहना है जाति समाज से ऊपर उठकर सोचना होगा। हिना कावरे हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आज अनुभव मुंजारे अगर विधायक बनी तो बहुत बड़ा योगदान हिना कावरे का है, और है तो है। अनुभव मुंजारे हमेशा सिर उठाकर ये कहेगी, चाहे कितना भी बड़ा मंच हो, हिना कावरे जी ना मुझे कांग्रेस में लाई, बल्कि मेरे बहुत कठिन दौर पे उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने इनके ही घर में रहकर, जो इनका घर बालाघाट में, वहां से रहकर हमने चुनाव लड़ा, और वो घर हमारे लिए इतना फलीभूत हुआ, इतना शुभ हुआ, हम वहां से ऐतिहासिक चुनाव जीत कर निकले। तो हम कैसे भूल जाएंगे? तो मेरा आपसे यही कहना है, जो हमारा साथ दे, जो हमारे दुख में सुख में हमारे साथ खड़ा रहे, हमको मजबूती प्रदान करे और एक अच्छी दिशा में चले और एक अच्छा संदेश दे समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, हमको उसका साथ देना चाहिए। और मैं कभी भी, और मैंने कहा ना लांजी के चुनाव में मेरा उद्देश्य यही रहेगा, राजकुमार का राय हारना चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा विधायक जिसका हमको जो 2 साल में माइक भी नहीं फूंक रहा है, किसानों के बारे में कोई बात
तो काला गमछा लगा के हम पुलिस प्रशासन से टकरा रहे हैं और सदन में भी हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य दीजिए। हमारा बालाघाट जिला सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है, हमको 31 रुपए धान चाहिए, धान का रेट चाहिए, 2700 रुपए गेहूं का रेट चाहिए। उज्ज्वला गैस योजना से जुड़ी हुई हमारी बहनों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर चाहिए। ये वादा आपने किया था, हमने नहीं मांगा था, आपने वादा किया था। लाडली बहनाओं को लुभाने के लिए आधी आबादी को धोखा देने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सभ्यता, शुचिता, समरसता और ना जाने कितने बड़े बड़े हिंदी के शब्दों का उपयोग करती, लेकिन एक भी शब्दों का अपने आचरण में लाने का काम नहीं करती। आज आधी आबादी को छला गया है और कहते हैं ना कि जिस समाज में नारी का अपमान होता है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस परिवार में नारी का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का कभी वास नहीं होता। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। ये तो आधी आबादी को छल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जय श्री राम बोलते हैं लेकिन जय सीताराम नहीं बोलते, सीता जी को भूल जाते हैं। मेरे से कभी भी कोई भाजपाई टकराता और बोलता भाभी जय श्री राम, मैं बोलती हूँ क्यों? राम जी के साथ सीता मैया वन नहीं गई थी क्या? राम जी की अर्धांगिनी सीता माता नहीं थी क्या? तो जब राम जय श्री राम बोल रहे तो जय सीताराम बोलने में क्या कष्ट है आपको? तो बोलती बंद हो जाती इन लोगों की, ये हालत है। तो आज हमारी लाडली बहनाएं 3000 के लिए छली गई। आज अगर प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार बनी है, किसके बल पे बनी है? यही आधी आबादी के बल पर, लाडली बहनाओं के नाम पर ये सरकार बनी है। लाडली बहनाओं ने सोचा अभी हमको 1200 रुपए मिल रहे हैं, अब हमको मिलेगा 3000, ठीक है इन्हीं को दे देते हैं वोट, हमें 3000 से मतलब है, सरकार से क्या लेना देना। आज 2 साल हो गए, मोहन यादव जी बालाघाट आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सभ्यता और संस्कृति से नीचे उतरकर शब्दों का उपयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें कई हमारे वीर नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, उस पार्टी को डॉक्टर मोहन यादव जी किसने डॉक्टरेट की डिग्री दे दी आपको? आपकी डिग्री चेक करना चाहिए, मुझे तो लगता है। आप उस पार्टी को नालायक पार्टी बोल रहे हो। मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मुझे तो इतनी शर्म आई, मैंने कहा ये मुखिया कहलाने लायक है ये व्यक्ति? प्रदेश का मुख्यमंत्री विपक्ष पार्टी को नालायक पार्टी बोल रहा है। ये कितना नीचे स्तर इनका चला गया है। इनके नेताओं का जो बेलगाम घोड़ा दौड़ रहा है ना, उसको लगाम लगाने का काम आपको ही करना पड़ेगा, हम सबको मिलके करना पड़ेगा, तभी ये सही होंगे। अभी लगातार सत्ता में बैठते चले जा रहे हैं, घमंड से चूर है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कितना घटिया शब्दों का उपयोग किया। एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता, इस रिश्ते को कलंकित करने वाले शब्दों का उपयोग किया। शर्म करो कैलाश विजयवर्गीय, आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, हो सकता है बहू भी हो। आप अपनी बहू बेटियों के लिए भी ऐसे शब्दों का उपयोग करोगे? हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी और सम्मानीय नेता प्रियंका गांधी जी जो सगे भाई बहन हैं, और बड़ी बहन छोटे भाई के सामने माँ की तरह होती, जैसे भाभी देवर के सामने माँ की तरह होती। भले देवर उम्र में बड़ा भी होगा लेकिन भाभी माँ तुल्य होती है, उसी तरह बड़ी बहन माँ तुल्य होती है। और भाई बहन के इस स्नेह के रिश्ते को आपने कलंकित किया सार्वजनिक मंच से। ऐसे भ्रष्ट नेताओं का तो मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए जो ऐसे पवित्र रिश्तों को कलंकित करते हैं। अभी बीच में एक और इनके विजय शाह जिनने बोले सोफिया कुरैशी जी के लिए उल्टे शब्द बोल दिए, तो उल्टे सीधे शब्द। कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की बेटी है, जो देश की सेना में प्रमुख रूप से जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई ऑपरेशन सिंदूर में, उनको खराब शब्दों से संबोधित कर दिया। उधर वो जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री, ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, आप सोचो कितने नीचे गिर चुके हैं। आज तक इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ने विधानसभा के अंदर भी गर्भगृह में जाकर अध्यक्ष जी के सामने भी हल्ला किया। विजय शाह सामने बैठे हुए थे अपने चेयर में, उनकी हिम्मत तो थी नहीं कुछ बोलने की। सारा मंत्रिमंडल बैठा था, मुख्यमंत्री बैठे थे और हम वहीं पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे पूरे कांग्रेस के विधायक कि विजय शाह इस्तीफा दो,
विजय शाह इस्तीफा दो, नारी का सम्मान करो, सम्मान अपमान करना बंद करो। तो ये इतनी बेशर्मी की खाल ओढ़े हुए लोग हैं, इनको सही तमाचा अगर कोई लगाएगा तो आप ही लगाएंगे, हम ही लोग मिलकर लगाएंगे, हम सब मिलकर लगाएंगे। और एक बात ध्यान में रखिए, जैसा भी आदरणीय बोध सिंह भगत जी ने कहा, कि जब जब जनता का दमन होता है, जब जब जनता को कुचला जाता है, लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया जाता है, तब तक विद्रोह होता है, विस्फोट होता है। आज नेपाल की हालत देखो, लद्दाख में तो आपने देखा, लेह में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही जला दिया गया। वो किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, वो जनता के लोग थे। वो नाराज थे भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी से, इनकी मनमानी से। तो इस तरह ये दमन करेंगे हमारा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे, निश्चित रूप से होंगे। घमंड का घड़ा किसी का भी नहीं ज्यादा भरा है, जैसे ही भरा है वो फूट गया है। रावण का उदाहरण देख लीजिए, कंस का उदाहरण देख लीजिए, महिषासुर का उदाहरण देख लीजिए, कितने उदाहरण आपके सामने दूं मैं। हिरण्यकश्यप का उदाहरण देखिए, जो अपने ही बेटे को मारने के लिए होलिका जी की गोद में बैठा दिया, लेकिन होलिका जल गई, लेकिन हमारे भक्त प्रहलाद जो थे वो सुरक्षित रह गए। तो ये इतिहास है हमारे भारत देश का। भारतीय जनता पार्टी अपने घमंड में चूर है और इनका घमंड का घड़ा फूटने वाला है। आप कहीं से हताश ना हो, हम सब लोग मिलकर संगठन सृजन के माध्यम से अपनी योजनाओं को, अपने पार्टी के विचारों को, अपनी कार्यनीति को, कार्यशैली को जन जन तक लेकर आज तक गए हैं और नए सिरे से हम जाएंगे। सबको जोड़ने की हमारी कोशिश थी, है और रहेगी।